चलिए अब मैं बात करता हूँ संविधान का निर्माण। वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के गठन का प्रस्ताव किया गया था। तो यहाँ से आपसे क्या प्रश्न पहला पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किस वर्ष किया गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1946, 1946। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किस योजना के तहत हुआ था, तो उत्तर आप लोगों का रहेगा कैबिनेट मिशन। दूसरा प्रश्न यहाँ से महत्वपूर्ण ये बनता है कि संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 389। तीसरा क्वेश्चन आपका जो यहाँ से महत्वपूर्ण बनेगा वो ये बनता है कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा के सदस्यों के लिए सीटें आवंटित की गई थीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई और कहाँ आयोजित की गई? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी या नई दिल्ली में संपन्न की गई थी। अब इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था और पाकिस्तान के अलग संविधान के लिए मांग की थी कि पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान होना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की होने वाली प्रथम बैठक जो नई दिल्ली में संपन्न हुई थी उसमें कुल कितने सदस्य उपस्थित रहे थे? तो राइट आंसर कितना आ जाएगा? 207। कितना होगा? 207। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, देसी रियासत हैदराबाद ने संविधान सभा की बैठक में भाग नहीं लिया। मतलब किस देसी रियासत ने संविधान सभा की प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया था? राइट आंसर होगा हैदराबाद। सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। आपसे अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, तो आप उत्तर लिखेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष और बी.एन. राव को संविधान का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। एक बार फिर से गौर से देखें, कई सारे प्रश्नों का यहाँ पे समूह बन चुका है। प्रश्न है आपका कि सबसे वरिष्ठ सदस्य संविधान सभा के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। दूसरा क्वेश्चन आपका हो सकता है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा प्रश्न आपका हो गया कि संविधान सभा का प्रथम उपाध्यक्ष और संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संविधान सभा के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो एच.सी. मुखर्जी थे और जो संविधान सभा के प्रथम संवैधानिक सलाहकार माने गए वो बी.एन. राव थे। बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम था। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 15 हो गई। अब संविधान सभा में इन 15 महिलाओं में जो महत्वपूर्ण हैं उनके नाम मैं आपसे लेना चाहता हूँ। एक तो विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू की बहन जी थीं। तो जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित संविधान सभा में शामिल महिला सदस्यों में से एक थीं। सुचेता कृपलानी ये उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री व भारत जैसे विशालकाय देश की भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी और ये 1963 में उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। इसके बाद सरोजिनी नायडू ये देश की प्रथम महिला राज्यपाल व उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी
और इनको 15 अगस्त 1947 को ही उत्तर प्रदेश राज्य का राज्यपाल चुन लिया गया था। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। सरोजिनी नायडू अंग्रेजी की प्रसिद्ध लेखिका थीं। प्रमुख महिलाओं में हंसा मेहता भी हैं, राजकुमारी अमृत कौर भी हैं, कमला चौधरी, लीला रे, बेगम एजाज रसूल, अम्मू स्वामीनाथन, जी दुर्गाबाई, दक्षियानी वेल्लाउद्दीन, एनी मैस्करीन, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय। अब इन 15 महिलाओं में आपको विजय लक्ष्मी पंडित को ध्यान रखना है, सुचेता कृपलानी का ध्यान रखना है, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, इन महिलाओं का नाम विशेष रूप से आपको याद रखने की ज़रूरत है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया गया। प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। उत्तर में आप सभी लिखेंगे जवाहरलाल नेहरू, और प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया, तो राइट आंसर होगा 13 दिसंबर 1946, और इसे सर्वसम्मत से स्वीकार कब किया गया, तो 22 जनवरी 1947। इसके बाद आपका आता है कि संविधान सभा की प्रमुख समितियां व उनके अध्यक्ष। तो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है वो बनता है संघ शक्ति समिति। तो संघ शक्ति समिति जो है इसका अध्यक्ष कौन था, जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरा, संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तीसरा, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। तो जो प्रारूप समिति थी, इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए गए थे। इसके बाद प्रश्न पूछा जाता है संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। अब पूछा जाता है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो राइट आंसर होगा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया, और इस प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। अब प्रारूप समिति का जो कार्य था वो संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करना था। प्रारूप समिति ने संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो इसका राइट आंसर होगा 21 फरवरी 1948। 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और ये रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की थी, प्रारूप समिति ने। हालांकि क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने वाले कौन थे, तो BN राव थे, जबकि संविधान सभा के अंतर्गत तैयार की जाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रश्न पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के 7 सदस्यों में से कौन प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे, तो डॉक्टर के मुंशी जो हैं ये प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे। कैसे थे, प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे। और डॉक्टर के मुंशी, जिनका पूरा नाम होता है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, इन्होंने कहा था जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ। जल ही जीवन है किसने कहा था, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने। और कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी के आग्रह से ही आज के समय में भारत में वन सप्ताह का आयोजन किया जाता है, वन महोत्सव मनाया जाता है। तो वन महोत्सव मनाने में एक अग्रणी भूमिका निभाई थी किसने, डॉक्टर के मुंशी ने। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि संविधान सभा का प्रथम वाचन कब से कब तक चला था, तो संविधान सभा का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला था। फिर अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है
कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित कर दिया गया। संविधान को पारित कब कर दिया गया था? 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए हमारे यहाँ 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। तो साथियों, विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। विधि दिवस कहें तो क्या समझेंगे आप लोग? जो नियम कानून बनाने का जो दिन होता है, विधि दिवस, क्योंकि इसी दिन संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया था। इसीलिए 26 नवंबर को आज की डेट में प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब प्रश्न आता है कि आखिर कितने अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था? तो राइट आंसर आएगा 15 अनुच्छेद। प्रश्न आता है कि शेष अनुच्छेदों को कब लागू किया गया? तो 15 अनुच्छेदों को छोड़ करके शेष बचे हुए अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में गणना की दृष्टि से लगभग कितने अनुच्छेद हैं? तो साथियों ध्यान रखें, इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है कि भारतीय संविधान में 9 दिसंबर 2020 तक की मैं अपडेट आपको बता रहा हूं। 9 दिसंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार संविधान में 465 अनुच्छेद, 465 आर्टिकल